हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो रियलिटी इनसाइट्स। ये चैनल जो है प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, जहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और रियल एस्टेट में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड पीपल हैव ग्रोन अप लाइक एनीथिंग टू रियल एस्टेट। सो एवरीवन नोज कि मार्केट में जब भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से यार हमने बहुत पैसा अच्छा कमाया है। कुछ लोग कहते हैं यार हमने तो पैसा बर्बाद ही कर दिया अपना, हम जब भी वैसे डालते हैं हमें कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा तो हमने डाला और हमने घर भी ले लिया, बट उसके बाद हमें और नुकसान हुआ हमारे अपने बिजनेस को लेकर। जब से हम नए घर में शिफ्ट किया हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं और कैसे होती हैं। एक इन्वेस्टर बनने के लिए, नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। तो पहला प्री रिक्विजिट्स है कि आपके पास इनफ सब्सटेंशियल फंड्स होने चाहिए। अगर फंड्स नहीं है, डोंट go into real estate at all. Invest your money into something else then. आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है अगर कि मार्केट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, आपको पता है कि ये साल कैसा होगा रियल एस्टेट के लिए। आपको ये भी अगर पता है कि जो लोकेशन मैं चूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए वो अच्छी है, बिल्डर अच्छा है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्या कि जितनी हम बातें कर रहे हैं ना, सारी सारी लॉजिक बातें, लॉजिक के बियॉन्ड भी कुछ होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या ऐसा भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है जी, ऐसा भी। तो क्या है कि लॉजिक तो हो गया, लॉजिक के बारे में सब बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में सारी बातें करते हैं। लोग कहते हैं जी ये ट्रेंड चल रहा था, ये हो गया, 10 साल की मार्केट है, ऐसी होती है वैसी होती है। बट इसके ऊपर भी कुछ ऐसा है जो आपको इंडिविजुअली आपको अलाउ करता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैं आपको ज्यादा अंधेरे में नहीं रखूंगा। Let me just surprise you with this. We are right now talking about 4-5 very important things जो कि हम अपने subsequent topics में cover करेंगे। बट ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमारा जो उद्देश्य वो क्या है, आपको पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में बढ़ेंगे, जितने ही लोग पैसा लगाएंगे, उतना ही उनको प्रॉफिट भी होगा। बट प्रॉफिट होने का तरीका क्या? एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कुछ समय पहले। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि क्या यंगस्टर्स आज की डेट में अगर पैसा काफी है उनके पास तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ज्यादातर लोगों की ये राय होती है कि नहीं नहीं नहीं, यंग आदमी है यार, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल है ये तो करना। बट मैं कहता हूँ नहीं, यंग आदमी के अंदर यंग ब्लड होता है। ही हैज मोर पावर, ही इज मोर एंथुजियास्टिक, ही हैज पॉजिटिव थॉट्स। वो कुछ करने की तमन्ना रखता है। जो आदमी कुछ करने की तमन्ना रखेगा, अरे तभी तो पैसे कमाएगा। रिस्क तो लेना पड़ता है। कौन सी इंडस्ट्रीज में आप रिस्क नहीं लेते यार? सब में लेते हो आप। तो मैं कहता हूं कि नहीं, एक यंगस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है इफ ही हैज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड एंड ही अंडरस्टैंड्स मार्केट लिटिल बिट भी होगी चलेगी। वी आर हियर टू हेल्प यू, इट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ हियर इज, पहला पॉइंट आता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी, यस, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड आता है वास्तु। वास्तु कंप्लाइंट है, एस्ट्रोलॉजी है, आपके पास मार्केट कंडीशंस है, आपके पास लॉजिक है। तो कॉस्मिक फोर्सेस भी तो चाहिए भाई, नहीं चाहिए क्या? तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं चक्रास। तो हमारे चक्रास जो हैं वो वास्तु के साथ अलाइंड होते हैं। वास्तु जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ अलाइंड होता है और सारा कुछ लॉजिक के साथ अलाइंड होता है। देन यू हैव मैक्सिमाइज चांस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ द मार्केट। अब इसके अलावा दो चीजें और आ जाती है। वो क्या आती है जी? पहली आती है थॉट पावर। थॉट पावर, पॉजिटिव होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके चक्रास अलाइंड हैं, आपके चक्रास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जिंदगी के हर तरीके का सुख मिलता है, वो रियल एस्टेट का हो या किसी और चीज का भी हो। अब अगर आपके चक्रास अलाइंड है तो आप हेल्दी भी रहते हो यार। आप हेल्दी रहोगे तो उस पैसे को जो आप कमा रहे हो उसको एंजॉय भी तो करना है भाई, नहीं करना क्या? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स टुगेदर इन आवर कमिंग वीडियोस। आई एम गारंटिंग यू, वंस यू गो थ्रू दीज न्यू टॉपिक्स, आई अश्योर यू कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप सिर्फ 5-6 चीजों का ध्यान रखेंगे एंड यू विल बी on a rocket. I'm telling you that there's no looking back for you anywhere. आपको कुछ नहीं करना है, आपको जनरल स्टडीज करनी है। आपने अपने हॉरोस्कोप को देखना है, अपने चार्ट को अलाइन करना है, आपने देखना है आपके लिए कौन सा समय अच्छा है। टाइमिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टाइमिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल है इसके। तो इन सब चीजों को जब आप मिला देंगे ना, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फूल प्रूफ सिस्टम आ जाएगा आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो भाई करो, अभी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो। मैं चाहता हूं जितने से जितने ज्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे
उतना ही उनको समझ में आएगी उनको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी। अरे सबका राइट है यार पैसे कमाने का, हम अकेले नहीं बैठे भाई। मेरे को रियल एस्टेट में अब 25 साल हो चुके हैं और मुझे समझ में आती है, क्योंकि मेरे खुद चार्ट में ऐसा लिखा है। मैं खुद अपनी एस्ट्रोलॉजी देख के बता सकता हूँ भाई कि मैं जो कमाता हूँ मैं कैसे कमाता हूँ। मुझे पता है कि मैं रियल एस्टेट में क्यों हूँ। कुछ साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में। नो आई कैन कोरिलेट माय थिंग्स माय पास्ट। नो आई अंडरस्टैंड कि यार ऊपर वाले ने मुझे क्यों भेजा भाई यहाँ काम करने के लिए रियल एस्टेट में। मेरा काम क्या है? लोगों की हेल्प करना। प्लीज कम सी दिस वीडियो and keep on watching our videos further. I am telling you once again that you will never repent. Till then, be happy and invest wisely. Thank you so much.